यह सफल प्रयोग किसी विश्वविद्यालय की इमारत, वैज्ञानिक की साधना या बागबानी विभाग के परिसर में नहीं हुआ है, बल्कि एक साधारण किसान हरिमन शर्मा की कड़ी मेहनत का नतीजा है यह मीठा सेब। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के एक नई सोच रखने वाले प्रगतिशील किसान व बागबान हरिमन शर्मा ने ही सेब की आश्चर्यजनक किस्मों को विकसित किया है। कमाल की इस नई वैरायटी के सेब अब उगाए जा रहे हैं गर्म आबो हवा में भी। हरिमन शर्मा की विकसित की गई सेब की ये वैरायटी देश भर में लहलहाती है। कई राज्यों में उगाए जा रहे इस वैरायटी के सेब के पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिया है। गर्म आबो हवा में सेब की फसल की वैरायटी को तैयार करने के लिए हरिमन को राष्ट्रीय व राज्य स्तर के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। गर्म आबो हवा में सेब उगाने की नामुमकिन बात को प्रगतिशील बागबान हरिमन शर्मा ने कड़ी मेहनत से मुमकिन कर दिखाया है। सेब की HRMN 99 वैरायटी उगाकर आज बागबानी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले हरिमन शर्मा का जन्म 4 अप्रैल 1956 को गलासी गांव में हुआ था। वो 17 साल के ही थे कि उनका विवाह कमला देवी से हो गया। तब उन्हें दिहाड़ी मिलती थी सिर्फ 4 रुपए 25 पैसे। 1982 में हरिमन ने मजदूरी छोड़कर पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। यह काम 1990 तक परिवार का पेट पालने के लिए चलता रहा। फिर एक सामान्य घटना ने हरिमन को असामान्य किसान बना दिया। 1998 की बात है। एक दिन हरिमन ने बिलासपुर के एक गांव से कुछ सेब खरीदे। सेब खाने के बाद सेब के बीज अपने घर के पिछवाड़े में फेंक दिए। एक साल बाद उस सेब के बीच में से पौधा पनपा। हरिमन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो इस सेब के पौधे का पूरे जतन के साथ ध्यान रखने लगे। समय के साथ साथ पौधा बढ़ने लगा और साल 2001 में उस पेड़ पर कुछ सेब भी आ गए। समुद्री सतह से 1800 फुट ऊपर स्थित गर्म आबो हवा वाले अपने गांव में इस तरह के सेब के पेड़ के लग जाने और उस पर फल भी आ जाने से हरिमन के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ये सेब काफी छोटे थे। ग्राफ्टिंग के लिए सेब का एक भी पेड़ पूरे इलाके में उपलब्ध नहीं था। इसीलिए हरिमन ने इस सेब के पौधे की कलम को किन्नौरी प्लम की एक किस्म पर ग्राफ्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने सेब की इसी प्रजाति के और पौधे तैयार किए। उनसे उन्होंने अपने बागीचे में ही 103 पौधे बनाए। आज भी इन पर सेब के फल आते हैं। इसका नतीजा यह निकला कि सेब का रंग, गुण, आकार सब कुछ बढ़िया हो गया, जैसे यह सामने नजर आ रहा है। ये एक असाधारण घटना थी जो किसी ने सोचा भी ना हो। ऐसा ही एक सामान्य और गरीब किसान भारत की बागबानी के इतिहास में एक चमत्कार करने जा रहा था। गर्म आबो हवा में उगने वाले सेब की वैरायटी का नाम भी उन्होंने HRMN हरमन 99 रखा है। सात साल लगातार इस वैरायटी पर कड़ी मेहनत करने के बाद ही वर्ष 2006 में हरिमन को इसमें सफलता मिली। अब इस सफलता के बाद उन्होंने नर्सरी तैयार की और आम जनता को पौधे देना शुरू कर दिया।
मैंने 5-6 साल पहले श्री हरिमन जी से कुछ सेब के पौधे लिए थे और अपनी ज़मीन में लगाए हुए हैं। उनमें काफ़ी अच्छे फल आ रहे हैं और टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा है। हम गरीब किसानों के लिए ये एक आमदनी का बड़ा अच्छा साधन बन गया है। एक बार सफलता मिलने के बाद प्रगतिशील बागबान हरिमन शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। परंपरागत क्षेत्र का सेब बर्फीले पहाड़ों का अप्रैल में फ्लावरिंग होती है व सितंबर में फल पकता है, जबकि HRMN 99 वैरायटी जो मैंने गर्म क्षेत्रों के लिए तैयार की है, इसमें फरवरी में फ्लावरिंग हो जाती है व या जून में पककर तैयार हो जाता है और जून में किसी भी किस्म का फल मार्केट में नहीं होता है। इस कारण इसके बहुत बढ़िया दाम मार्केट में मिलते हैं। पौधरोपण के बाद तीसरे साल से इसमें सैंपल आना शुरू हो जाता है व जब पौधा 10 से 12 वर्ष का परिपक्व हो जाता है तो 1 क्विंटल तक मौसम में फल इसमें आ जाता है। हरिमन शर्मा ने कृषि के साथ साथ बागबानी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने अपनी पथरीली जमीन में 1990 में टमाटर का उत्पादन शुरू किया था। उस समय बरसाती मौसम में 1 बीघा जमीन से 33,000 रुपए की आय उन्होंने अर्जित की। हरिमन मक्की और गेहूं की फसल को छोड़कर सेब उगाकर एप्पल मैन बन गए हैं। हरिमन शर्मा ने अपने पन्याला गांव में सेब की इस प्रजाति का बागीचा भी तैयार किया है, जिसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के वैज्ञानिकों ने निरीक्षण भी किया तथा इस पर 3 वर्षों तक शोध भी किया। तमाम तरह के परीक्षण पूरे होने के बाद गर्म आबो हवा वाले इलाकों में परीक्षण उत्पादन शुरू किया गया था 2006 में। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में उनके ट्रायल सफल रहे, जिसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उन्हें सहयोग देना शुरू कर दिया। वर्ष 2013 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क के आने के बाद मेरी तकदीर ही बदल गई, क्योंकि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में मैंने सिर्फ 2 राज्यों में अपने पौधों को पहुंचाया था। NIF के माध्यम से यह कार्य भारत के 29 राज्यों में संपन्न हुआ व मात्र 2 वर्षों में भारतवर्ष के 15 राज्यों में इसमें फल आना शुरू हो गया है, जिनमें से राष्ट्रपति भवन में 3 वर्ष के पौधे में 213 फल इस बार लगे हैं जी। इसके लिए मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जी, प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन NIF डॉक्टर हरदेव चौधरी, डॉक्टर नौशाद परवेज समस्त स्टाफ का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इस कार्य में बढ़ चढ़ कर कार्य किया। हमारे यहाँ 4-5 दफ़ा आकर लोगों के पास गए, दिन रात मुसीबतें सही। मैं उनका इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। 13 मार्च 2014 को राष्ट्रपति भवन में HRMN 99 सेब का पौधा रोपण किया गया था। उस समय उनके साथ NIF के मुख्य नव प्रवर्तक अधिकारी डॉक्टर हरदेव चौधरी भी उपस्थित थे। इस पौधे पर 2 ही साल में सेब आने लगे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कि एप्पल से डे कीप डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं कि शायद हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हमारे देश में आज न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कुपोषित हैं, महिलाओं को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक इनोवेटर हरिमन शर्मा ने इसका समाधान निकाला और उन्होंने एक सेब की ऐसी प्रजाति तैयार की जो सिर्फ हिमालय क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी एप्पल दे सकती है। हम एप्पल ग्रो कर सकते हैं। जब शुरू में हमने इसको शुरू किया तो एक पहेली बनी हुई थी कि मैदानी क्षेत्रों में एप्पल, ये तो संभव ही नहीं होता। लेकिन इनोवेटर तो वही है जो असंभव में संभवता की तलाश करे, और एक इनोवेटर वो भी है जो नहीं जानता कि ये नहीं हो सकता। तो शायद हरिमन शर्मा उसी तरह के थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि मैदानी क्षेत्रों में एप्पल नहीं ग्रो हो सकता, इसलिए प्रयास किया और प्रयास करते रहे। और आज स्थिति ये है कि देश के कम से कम 10 राज्यों में उनके लगाए हुए पौधों के ऊपर फल आ रहे हैं।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव में भाग लेने के लिए हर साल देश भर से 5 किसानों व बागबानों का चयन किया जाता है। इस उत्सव में किसानों व बागबानों को एक ही बार भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होता है, जबकि हरिमन शर्मा को 4 बार यह मौका मिल चुका है। हरिमन शर्मा को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार मिला है। NIF द्वारा राष्ट्रपति भवन में 9वें नेशनल बाइनियल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड 2017 के शुभ अवसर पर आयोजित नव प्रवर्तन समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति महोदय ने स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा 3 लाख रुपए की राशि बतौर पारितोषिक देकर हरिमन शर्मा को सम्मानित किया। कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है। हरिमन शर्मा IARI फेलो अवार्ड, राज्य स्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हिमाचली किसान पुरस्कार, कृषि पंडित अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित होते रहे। शिमला में आयोजित इफ्को की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हरिमन शर्मा को उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी हरिमन शर्मा की सेब की नई विकसित प्रजाति में रुचि प्रदर्शित की थी और अपने निवास स्थान पर हरिमन के साथ सेब पर चर्चा की थी। उस समय वहां हनी बी नेटवर्क के स्थापक प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी उपस्थित थे। हरिमन शर्मा ने एक ऐसा पौधा ढूंढा जो पौधा जो ज़मीनी स्तर है, जो मैदानी इलाका है, वहाँ पर भी सेब को पैदा कर सकता है। यानी कि आप तक अंदाज़ा लगाइए, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में जब ये पौधे लगे तो वहाँ भी सेब आया, आंध्र प्रदेश में सेब आया, गुजरात में सेब आया। NIF ने इसको 17 राज्यों में बांटा, हज़ारों सीडलिंग इसके बांट दिए। हरिमन शर्मा का मुक्त एक विचार था, उसने कहीं कोई पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि सब लोग सेब लगाएंगे तो मेरे सेब को क्या होगा, नहीं। उसका मन बड़ा स्पष्ट था कि देखो, मैंने कुछ खोज की, मुझे ऐसा पौधा प्रकृति ने दिया, मेरे काम से अगर और लोगों का फ़ायदा होता है, स्वास्थ्य सुधरता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हरिमन शर्मा की जो किस्म है उसके लिए उसको पुरस्कार मिला है। और ये दुनिया में शायद बहुत ज़्यादा ऐसे उदाहरण नहीं हैं, इजराइल में है किस्म, बहुत ज़्यादा किस्में नहीं हैं कि जो मैदानी क्षेत्र के अंदर आपको, हिंदुस्तान के अंदर तो क्या बहुत सारे और ट्रॉपिकल देश में आपको सेब का उत्पादन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और आंध्र प्रदेश में अब तक इस वैरायटी के सबसे ज्यादा पौधे लगे हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में भी अब सेब की फसल लहलहाने लगी है। इन राज्यों में 2 साल पहले हरिमन शर्मा के हरमन 99 के पौधे रोपे गए थे। अब इन पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस 2016 में 53 देशों के किसानों, बागवानों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। इसमें हरिमन ने उपस्थित देशों के किसानों और बागवानों को गर्म आबो हवा में सेब उगाने की विधि की विस्तार से जानकारी दी। हरिमन शर्मा ने ब्राजील, अफगानिस्तान, रशिया और इंडोनेशिया सहित अनेक देशों के किसानों को गर्म जलवायु में सेब उगाने की विधि से अवगत कराया। इतना ही नहीं, हरिमन के सेब के पौधे जर्मनी तक भेजे गए हैं। हरिमन ने अपने अथक प्रयासों से अपनी पथरीली जमीन को संवारा तथा अनार लगाकर बहुत अच्छी वाटिका तैयार की, जो अन्य बागवानों के लिए एक आदर्श है। हरिमन की वाटिका को देखने के लिए किसान ही नहीं, बल्कि दूर दूर से बागबानी विशेषज्ञ आते हैं। इन्होंने अपने बागीचे के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद का यूनिट भी स्थापित किया है। इसके अलावा इन्होंने सेब की नर्सरी भी लगाई है, जिसमें 10,000 पौधे लगाए गए हैं। HRMN 99 किस्म तीसरे साल से फल देना शुरू करती है। बाद 10 वर्ष के पौधे में 1 क्विंटल तक फल आता है। फल का वजन 250 से 300 ग्राम तक होता है। अब इसके लिए मैं कश्मीर से गोल्डन डिलीशियस की पौध लाता हूँ।
व उस पर ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार करता हूँ। गैर परंपरागत क्षेत्र में आम, अनार और कॉफी की खेती के साथ साथ वो पूरी सफलता के साथ सेब की खेती भी कर रहे हैं। हरिमन ने मुलैठी, जंगली तुलसी इत्यादि कई प्रकार के औषधीय पौधे भी तैयार किए हैं। हरिमन शर्मा की पत्नी कमला देवी ने उनका हर परिस्थिति में साथ दिया। हरिमन शर्मा के जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी पत्नी उनका हौसला बढ़ाती रहीं और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहीं। आज हरिमन शर्मा की इस तरक्की से वो काफी खुश हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी हरिमन शर्मा बहुत सात्विक जीवन जीते हैं। एक अनोखी सफलता के बाद उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सरल बना रखा है। सात्विक भोजन को अपनाने वाले सरल हरिमन के चेहरे पर एक अनोखी खुशी हमेशा झलकती रहती है। इतनी व्यस्तता के बीच भी हरिमन अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। बड़े नम्र और शांत स्वभाव के हरिमन आस्तिक और धर्मपरायण हैं। शंकर भगवान के प्रति उनकी बड़ी आस्था है। हरिमन शर्मा प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। इससे उनके मन को काफी शांति मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। जीवन की हर चुनौती में हरिमन का परिवार डटकर उनके साथ खड़ा रहता है। हरिमन अपने परिवार के साथ प्रसन्न और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हरिमन शर्मा की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। उनके बड़े लड़के पवन की खाद बीज की दुकान है और वो खेती के कार्य में भी उनका हाथ बटाते हैं। छोटे बेटे सुनील चंडीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर हैं। प्रगतिशील किसान और बागबान हरिमन शर्मा ने गर्म आबो हवा में उगने वाली सेब की प्रजाति तैयार करके अपना नाम देश भर में चमकाया है। हरिमन शर्मा के सेब के पौधे राष्ट्रपति भवन से लेकर राजस्थान व जम्मू कश्मीर सहित तकरीबन सभी राज्यों में